मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी इस नवग्रह श्रृंखला में राहु ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। इस पार्ट में हम लोग अगर आप लोग किसी भी तरीके से राहु ग्रह की स्थिति पहले भाव में पाएंगे तो क्या फल होंगे, आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसी वीडियो के अंदर पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पहला भाव किस बारे में बताता है, उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि राहु ग्रह के बारे में जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मैं उसका आपको क्विक रिवीजन दे दूंगा, और लास्ट में हम लोग इन दोनों को मिला के पहले भाव को और राहु ग्रह की वहाँ पे स्थिति को मिला के फल जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ज्योतिष विद्या में पहला भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो पहला भाव बताता है किसी की हेल्थ के बारे में, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, जीवन की तरफ उसका क्या एटीट्यूड है, क्या अप्रोच है, वो हमें पहले भाव से पता चलती है। समाज में, दुनिया में आपकी जो स्थिति है, जिस पोजीशन पे, जिस प्लेस पे, जिस जगह पे आप हो, जिस स्थिति में हो, आप उससे कितना संतुष्ट हो, ये हम लोग पहले भाव से देखते हैं। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट के साथ साथ अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन हो, उसका रंग हो, ये बातें भी जानी जा सकती है। काफ़ी ज्योतिष लोग उम्र का भी अनुमान लगाते हैं पहले भाव से, वो पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि उम्र के लिए या तो आपको अष्टम भाव को देखना है या तो तृतीय भाव को देखना है। पर हाँ, आपकी बर्थ की रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहले भाव से पता चल सकती है कि आपके जन्म के समय आपके माँ बाप किस स्थिति से गुजर रहे होंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी थी या किस तरीके से थी। तो ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं पहले भाव से पता चल सकती है। आप ये देखिए, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, इसको इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि पहला भाव आपकी फाउंडेशन है। ये भाव वो है जो पूरा आप ही को समर्पित है, क्योंकि आप ही की पत्री में जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, हो सकता है सेकंड भाव में आपके परिवार के सिग्निफिकेशन आ जाते हैं, सप्तम भाव आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे शेयर करता है, चतुर्थ भाव आपकी माता आपसे आपकी पत्री में शेयर करती हैं, नवम भाव पिता शेयर करते हैं, पर फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू, इट्स यू ओनली। और सोचिए, अगर पहला भाव अगर किसी का कमज़ोर है, लगन किसी का कमज़ोर है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस इंसान की पत्री में बाकी भाव चाहे जितने मर्जी मजबूत हो, लेकिन उसकी नींव कमज़ोर है, उसकी फाउंडेशन कमज़ोर है। तो ये हमें दोस्तों पता चलता है पहले भाव से। अब अगर पहले भाव से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी बातें और भी बता देता हूँ शॉर्ट में, इससे किस कारका को जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि हर भाव से रिलेटेड एक नेचुरल सिग्निफिकेटर ग्रह होता है जो उस ग्रह की क्वालिटीज़ और उस भाव की क्वालिटीज़ हैं एकदम एक सिंक में होती है। तो जिस वजह से, क्योंकि हम लोग हेल्थ की, वाइटलिटी की बात कर रहे हैं, तो सूर्य ग्रह को पहले भाव से रिलेटेड कारका की तरह जोड़ के आप देख सकते हैं। अगर हमें इसका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का महत्व दोस्तों समझना हो तो देखिए, पहले भाव से रिलेटेड हम ये जान सकते हैं कि किसी के ओवरऑल बॉडी के बारे में हमें पहले भाव से पता चलता है। आप बालों का हेयर्स हो गया, हेड हो गया, ब्रेन हो गया, कॉम्प्लेक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पहले भाव से जान सकते हैं। किसी के अंदर कितनी ऊर्जा है, जो बॉडीली वाइटलिटी है, जो ऊर्जा हमें, उसको भी हम लोग पहले भाव से जोड़ के देखते हैं। अगर हमें ये समझना हो दोस्तों कि पहले भाव से हम क्या लर्निंग निकाल सकते हैं जीवन में, क्योंकि ये सारी जो विद्याएँ हैं ये आध्यात्मिक साइंसेज ही हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी का पहला भाव एफ्लिक्टेड है तो हेल्थ में तो कमी कमजोरी आएगी आएगी, पर जिन लोगों के अंदर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अहम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि उनके पहले भाव में बहुत ज़्यादा ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन हो। तो इससे लर्निंग पहले भाव से हम ये निकाल सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि आपको अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, अपनी शरीर से, अपनी बॉडीली पोजीशन से ना जुड़ के आपको अपने को आत्मिक स्तर पर जोड़ना है। देखिए, हमारे आध्यात्मिक विद्याओं में, ज्ञान में तो ये तक माना जाता है कि इंसान की योनि हमें 84 लाख अलग अलग जन्मों के बाद हमें मिलती है इंसान की योनि, जिसका जो श्रेष्ठ कर इस्तेमाल है वो यही है कि वो ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाए या अपने को आत्मिक स्तर पे जोड़ने के लिए इस्तेमाल करा जाए। जैसे बोला जाता है ना कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मतलब जो वो एक ऐसी स्थिति में आप हों कि जहाँ आपको पास्ट का किसी भी तरीके का पश्चाताप ना हो, अपने कार्यों को, करे हुए कार्यों का, आपको भविष्य की चिंता ना हो, आप प्रेजेंट में खुश हैं और ईश्वरीय ध्यान में चिंता मगन हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो लर्निंग है वो हमें फर्स्ट हाउस से पता चलती है। अब हम लोग जान लेते हैं जल्दी से कि हमने राहु के बारे में पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि राहु आज के ज़माने में, कलयुग में एक ऐसा ग्रह है जो आपकी हर इच्छा पूर्ति कर सकता है। राहु के पास सामर्थ्य है अपने को किसी भी ग्रह की तरह मोल्ड करके उस ग्रह से भी, उसकी डबल ऊर्जा से
ज़्यादा फल आपको दे सके। चाहे आप धन की बात करें, आप फेम की बात करें, किसी भी तरीके की धन और उपलब्धि की बात करें, पावर, पोस्ट, स्टेटस की बात करें, ये सारा सामर्थ्य है राहु के अंदर देने का। बस फर्क ये पड़ता है कि आपको पत्री का विश्लेषण करना है कि राहु की पत्री में स्थिति किस तरीके से है। राहु जिस भी भाव में तक बैठा होगा उस भाव से रिलेटेड मैक्सिमम इंसान के अंदर एक्सपेंशन का प्रोविजन होता है, ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। आप इस तरह की से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना दोस्तों कि सूर्य जिस भी भाव में होते हैं वो उस भाव में उजाला लेके आते हैं, ब्राइटन करते हैं। बृहस्पति जिस भी भाव में होते हैं वहाँ पे विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। पर राहु के अंदर सामर्थ्य है बिल्कुल एक्सप्लोड करके आपको आपकी इच्छा पूर्ति कर दे और इतना आपको फेम दे दे, इतना धन दे दे कि जिसका आप उम्मीद भी ना कर सकते हो। तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड में जितनी भी बैड कंपनी हो गया, जितने भी एडिक्शन हो गया, जितने भी ड्रग, गैम्बलिंग, जो कैसीनो, वो सब भी हम इसे जोड़ के देखते हैं। वही सूर्य और बृहस्पति अगर शुभ ग्रह आपको अध्यात्म की तरफ भी जोड़ते हैं तो एक आपको एक स्पिरिचुअल हाईनेस देते हैं, आपको स्पिरिचुअल एक कामनेस होती है। और राहु की जो दीवी कामनेस है वो आप ऐसे जोड़ के देख सकते हैं कि जो लोगों को ड्रग से जो इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट मिलता है, जो एक हाइज मिलती है, वो आप राहु का असर की तरह जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि राहु अपने में एक स्मोकी प्लैनेट्स है, एक छाया ग्रह है। तो ये दोस्तों कुछ और बातें हैं जो हमने पिछली वीडियो में तो हमने पढ़ाई था। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियो में जाके इंट्रोडक्शन वीडियो में जो मैंने राहु के बारे में समझाया था आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हमने पहला भाव जान लिया, हमने राहु के बारे में थोड़ा और जान लिया। अब हम इन दोनों को मिला के जानने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी जातक की पत्री में राहु ग्रह की स्थिति पहले भाव में होगी तो वो क्या फल की उम्मीद कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़, इस प्लेसमेंट को चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें, दोनों में ही अच्छा कहा गया है। इस वजह से क्योंकि जातक को पता होगा कि अपने को, अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से मोल्ड करके विभिन्न स्थिति में अपने को प्रोजेक्ट करना है, अपने को प्रस्तुत करना है। तो जिस वजह से अब थोड़ा इसका नेगेटिव साइड दोस्तों देखिए ये हो सकता है कि जितने भी सिग्निफिकेशन है जो पहले भाव से रिलेटेड है, जहाँ पे डिग्निटी हो गया, प्राइड हो गया, थोड़ा अहम हो गया, ईगो हो गया, उपलब्धियाँ हो गया, फेम, रिकॉग्निशन, एस्टीम, उनकी तरफ जो जोर है वो ज़्यादा आ जाता है। अब ये डिपेंड करेगा कि ओवरऑल पत्री में ग्रहों की स्थिति क्या है, इंसान का, जातक का आत्मिक स्तर पे कितना विकास है, कि वो इसकी नेगेटिव साइड में जा रहा है या इसकी पॉजिटिव साइड में जा रहा है। पर यह चीज़ देखी जाती है कि अगर जो लगन की डिग्री है और राहु की डिग्री अगर बहुत क्लोजली कंजंक्ट है तो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा राहु एक हिप्नोटिक पर्सनालिटी डाले, इस तरीके से कि इसके अंदर इतना चार्म हो, इतना अट्रैक्शन हो, वो आप यहाँ से जोड़ के देख सकते हैं। जनरली देखा गया है क्योंकि राहु जो रिप्रेजेंट करता है वो नीचे की तरफ जो ग्लैंस, डाउनवर्ड ग्लैंस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत बार देखा होगा जो शनि ड्रिवन लोग होते हैं, राहु ग्रह जो ड्रिवन लोग होते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे वो हमेशा नीचे की तरफ मुंह करके चलते हैं। अब शनि वाला बहुत गंभीर है, बहुत मैच्योर है, बहुत प्लानिंग में है, और राहु वाला उसका कन्फ्यूजन में ही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। पर यह है कि राहु टॉल पीपल को रिप्रेजेंट करता है, लंबे कद को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ राहु जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो उसको रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ ऑल द सेंसेस। तो आप ये देख सकते हैं जब लगन में राहु होता है और क्लोजली कंजंक्ट होता है लगन की डिग्री से, तो आप ये देख सकते हैं कि किसी को बहुत हिप्नोटिक पर्सनालिटी दे दे, एक जो सेंस ऑफ लॉर्डलीनेस जिसे बोलते हैं ना, कि जिसकी पर्सनालिटी में थोड़ा राजसी जिसका अपीयरेंस हो, जिसका ऑरा हो, आप उस तरीके से देख सकते हैं कि इसका चार्म, किसी का ऑरा इतना स्ट्रांग हो, जो कि जनरली देखा गया है कि और लोगों को रास नहीं आता। तो आपने इस तरीके से देखा होगा किसी जातक की पर्सनालिटी में या उसकी पत्री में अगर लगन का राहु है तो और लोग शायद उसके बारे में ऐसी बात करते हो, कुछ है इसमें, पता नहीं किस बात की अकड़ है, पता नहीं कुछ बड़ा आदमी होगा, कुछ होगा ये। तो इस तरीके का एक भ्रम क्रिएटेड हो किसी की पर्सनालिटी का आगे, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ लगन का राहु किसी को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि लोग मतलब एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं कि अपनी क्या मैंने लाइफ में सही करा, गलत करा, मैं जिन कार्यों में हूँ, जिस स्थिति में हूँ, जिस व्यापार में हूँ, तो इनके मन में हमेशा इंट्रोस्पेक्शन, एक एनालिसिस, विश्लेषण अपने जीवन को लेकर चल रहा होता है। और साथ साथ एक बहुत ही पारखी नज़र हो, तो उस तरीके की नज़र होती है इन लोगों की। शायद यही कारण है कि जो बड़े बड़े आपके ऋषि हुए हैं, जो दार्शनिक, जो फिलोसफर लोग हुए हैं, उन लोगों की पत्री में राहु, लगन का राहु जनरली पाया गया है। और इस वजह से जनरली देखा गया कि ये कुछ उन लोगों में से होते हैं कि जो मतलब
जिनको लिए उपलब्धि या टाइटल्स के लिए ये लोग काम नहीं करते। जैसे काफ़ी बार होता है कि लोगों को स्टेटस चाहिए, अगर मैंने बड़ा काम करा है उससे मुझे प्राइज़ मिले, 4 लोगों के सामने या काफ़ी लोगों के सामने मुझे स्टेज में बुलाया जाए, मुझे सम्मानित करा जाए। तो ये उन लोगों में से नहीं है। इनको पता है कि मुझे बेस्ट काम करना है। इनके काम को आप किसी टाइटल से या किसी अवार्ड से जोड़ के देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे बहुत ऊपर हैं, उनसे बहुत परे हैं। साथ साथ देखिए दोस्तों, जस्ट बिकॉज ये लोग, मैंने आपको बताया कि ये लोग, राहु का जो स्वभाव है किसी को जिज्ञासु बनाता है, क्यूरियस बनाता है। तो लगन का राहु जब होता है तो ये लोग जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, जनरली उन लोगों की पत्री में भी ये इस तरीके का प्रभाव, इस तरीके का इन्फ्लुएंस देखा गया है और राहु की लगन में स्थिति पाई गई है। बस बात ये होती है कि जो लगन का राहु जिन लोगों का होता है वो थोड़े से अपनी इंडिपेंडेंस के साथ काम करना चाहते हैं। मतलब जो भी काम करना है एक अपनी इंडिपेंडेंस के साथ करना है, आत्मनिर्भर होकर करना है, किसी से दब के काम करें, किसी के पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन लेके काम करें तो शायद ये अपना 100% बेस्ट ना दे पाएँ। और देखिए दोस्तों, साथ साथ ये भी देखा गया है क्योंकि राहु आपका एक ओबेसिटी और साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब जिनका लगन में राहु होता है इनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। जो लोग आपके एडवेंचर स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, अलग अलग टाइप के जो एडवेंचर जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। बस और एक थोड़ी सी बात जो जनरली देखी गई है वो ये भी देखी गई है कि लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में राहु थोड़ा सा इन लोगों के साथ जो कहते हैं ना कि एक सेंस ऑफ लोनलीनेस है, वो भी इनके पर्सनैलिटी में, इनके जीवन में वो फेसेस, वो स्टेज लेके आता है कि जैसे हो सकता है कि, क्योंकि अच्छी बात इन लोगों के साथ ये है कि इन लोगों की इंडिविजुअलिटी, अपने व्यक्तित्व में अपने को संपूर्ण समझने के लिए, कंप्लीट समझने के लिए, इनको सोशल इंटरेक्शन पे ये आश्रित हों, ये उन लोगों में से नहीं होते। जैसे काफ़ी लोगों के साथ होता है कि भाई जिनको शाम के वक्त 4 लोग चाहिए बात करने के लिए, या कुछ भी लाइफ में टेंशन आई, स्ट्रेस आई तो जब तक इससे शेयर नहीं करेंगे तो हल्का महसूस नहीं करेंगे। तो ये कुछ उन लोगों में से नहीं है। इन लोगों का लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जिनकी लगन में, जिनमें राहु की स्थिति हो कि एक लाइफ का जो मेजर पोर्शन होता है जिनको थोड़ा अकेला व्यतीत करना पड़ता है, पर वो चीज़ ज़्यादा नेगेटिव तरीके से इन लोगों को इफेक्ट नहीं करती। तो ठीक है दोस्तों, मैं यही आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहता था कि अगर सारी चीज़ें समराइज़ करी जाएं तो आप ये समझ सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगन का राहु है किसी को हाईली इंटेलिजेंट बनाता है, किसी को बहुत फिलोसफर बनाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ग्रोथ का स्कोप देता है, किसी भी तरीके का फॉरेन कॉन्टैक्ट हो, क्योंकि राहु की स्थिति इस टाइम लगन में है, लगन आप हैं। तो ये हो सकता है कि आपका चाहे फॉरेन प्लेसमेंट हो, फॉरेन की सेटलमेंट हो, फॉरेन का आपको किसी भी तरीके का आपको अटेंशन चाहिए हो, तो वो सारी चीज़ें आपको लगन का राहु दे सकता है। क्योंकि इन लोगों के अंदर खास बात ये हो जाती है कि इन लोगों के अंदर जब चाहे मास कॉन्शियसनेस की बात करें, चाहे ट्रेंड्स की बात करें, तो ये लोग उसको बहुत जल्दी समझ पाते हैं। अब देखिए, हो सकता है किसी पॉलिटिशियन का सलाहकार हो जिसको पता है कि इस टाइम पे हम लोग अगर इलेक्शन कैंपेनिंग में ये अगर स्ट्रैटेजी रखते हैं तो इस वजह से हम लोग जो पूरी मासेस हैं, जन सैलाब हैं, उसका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। या हो सकता है कोई प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो जो अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, उसको पता है कि इस टाइम पे जन सैलाब का किस तरफ रुझान है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो राहु के अंदर है, और अगर इंसान इस प्रोफेशन में इस तरीके का सलाहकार हो तो वो इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। सारी बात घूम फिर के ये आती है दोस्तों कि यहाँ पे आती है कि ओवरऑल पत्री में ग्रहों की स्थिति कैसी है, आत्मिक स्तर पे जातक का कितना विकास है कि वो इस सारे अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट्स को अपने पर्सनल गेन के यूज़ करता है कि जन समाज में एक कोई क्रांति लाने के लिए, कुछ रिफॉर्म लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यूज़ करता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आज आप लोगों को इस पार्ट में राहु की अगर पत्री में फर्स्ट हाउस में अगर प्लेसमेंट होगी तो किस तरीके के फल की हम उम्मीद कर सकते हैं, इसके बारे में बताना चाहता था। ये पूरे ज्योतिष का हम सिर्फ एक शाखा ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि कौन सी यहाँ पे राशि होगी, कौन से ग्रहों की स्थिति होगी, वो सारी डेफिनेशन को मोल्ड कर सकता है, उसमें फ्लेवर लेकर आ सकता है। तो इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।